आमदनी के अंदर जो फ़र्क है वो कितने अरसे तक बाकी रह सकता है, ये सवाल तो किसी वक्त पैदा होगा ना। हो तो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंकलाब फ्रांस में क्या था, ब्रेड मार्च हुआ, औरतों का वेमेंस ब्रेड मार्च हुआ। वैसे भी लोग थके हुए थे टैक्सों की हाथों, और खाने कुछ नहीं था, निकल गए। थोड़े 400-500 लोग थे, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। मूवमेंट्स में नंबर मैटर नहीं करता, एक आवाज़ भी बहुत लाउड हो तो वो बहुत पूरे माशरे को हिला कर रख देती है। इज़ ए टेरेबल थिंग, डिमोलिशेस, कम्स विद टाइम, एंड ये टाइम ही को सबसे पहले तबाह करता है, ये वक्त को रोंता हो जाता है। और जहाँ तक जेंडर का ताल्लुक़ है तो हम बहस में कर चुके हैं। देखिए, जेंडर जो है ना वो कोई ऐसी जन्नत नहीं है जो अलग से बनाई जा सके। सनती इनकलाब में तो 250 साल लगाए ना यहाँ पहुँचते पहुँचते, फिर भी कुछ वो करने की पोजीशन में हैं। ये तो ऐसे जा रहा है जैसे इसकी स्पीड का मुकाबला, अब नाउ इट इज़ ह्यूमैनिटी वर्सेस स्पीड। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये मैराथन नहीं हम जीत सकते, मैराथन नहीं, 100 मीटर रेस जो है, मैराथन तो शायद जीत ही जाएँ मैराथन करवा लें ऐसे, वो हम जीत जाएंगे, हम अपने 2-4 एथलीट भेज देंगे, लेकिन वो 100 मीटर रेस तो नहीं जीत सकते ना, कैसे जीतेंगे। अच्छा, उस पर भी अब चूँकि बहस नई नई है तो कोई ओपिनियन जो हैं वो बन रही हैं, कोई हार्ड ओपिनियंस बन रही हैं। 100 लोगों ने ख़त लिखे कि मत बनाओ, मत ये करो, लेकिन ये कि वो ख्याल बड़ा परेशान कुन चीज़ है। ख्याल काबू नहीं आता, ख्याल भी स्पीड होती है। ख्याल जो आइडिया है, क्योंकि आइडिया इज़ ए टेरेबल थिंग, डिमोलिशेस, कम्स विद टाइम, एंड ये टाइम ही को सबसे पहले तबाह करता है, ये वक्त को रोंता हो जाता है। तो जिसको ख्याल आया वो तो जब तक तबाह नहीं कर लेगा, या कम से कम ख़ुद तबाह नहीं हो जाएगा, दोनों सूरतों में से एक सूरत तो होगी ना। तो अब आप जो हम इसमें देखते हैं कि वो इस स्टेज में है, जो अभी जो है डेटाबेस सारा इकट्ठा किया हुआ है चले, तो उसमें तो कर लेंगे। वो उससे अगली स्टेज है, फिर उससे अगली स्टेज है, फिर वो बिल्कुल ख़ुदकार हो जाएगा। अब बरतानिया जैसे मुल्कों में और शहरों में वो रिपोर्ट्स जो हैं, वो तो ये जो आपके मॉल हैं ग्रॉसरी वाले, वो तो रिपोर्ट्स डिलीवर करते हैं चीज़ें। वो तो ये उनको एज ए सर्विस डिलीवरी जो है वो टूल तो यूज़ करना शुरू कर दे, और भी बड़े टूल निकल आएंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब इतने 5-6 बड़े ख़तरात, कौन से बड़े ख़तरात हैं? लेट अस सी ए पॉवर्टी। और जहाँ तक जेंडर का ताल्लुक़ है तो हम बहस में कर चुके हैं। देखिए, जेंडर जो है ना वो कोई ऐसी जन्नत नहीं है जो अलग से बनाई जा सके। किसी ऐसे समंदर या किसी ऐसे कुल्ज़म में जिसके इर्द गिर्द जो हैं वो पॉवर्टी की शार्क मछलियाँ जो हैं वो जबड़े खोले घूम रही हों, जहाँ आपके जौहरी असलहे से या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के थ्रेट्स मौजूद हों, जहाँ क्लाइमेट चेंज हो, तो यू कैनॉट क्रिएट फेमिनिस्ट पैराडाइज। Feminist society or a gender equal society can only be created through collective efforts। इज्तिमाई कोशिशों से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी तो सबको मिलेगा। औरतों को ज़्यादा मिलेगा, उनको ज़्यादा उनको चाहिए। Men are not condemned to have reproductive functions। तो और women have reproductive functions। वो 9 महीने बच्चे को उसमें पालती है, फिर 20 साल का प्रोजेक्ट है उसका। अगर वो 2 बच्चे करे, अगर वो
5-3-4 कर ले तो 50 साल तक तो वैसे ही बूढ़ी हो जाएगी, तो वो उसका तो वो तो उससे ये वो बहुत ही गलत सड़े। वेस्ट में कोई ये नई शक्लें अख्तियार कर रहा है। वेस्ट में जो पेट्रियार्की है, हमारे यहाँ पेट्रियार्की अभी तक, चूँकि हमारा जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है, जो हमारा फ्यूडल स्ट्रक्चर है और सेमी इंडस्ट्रियल बेस हमारा है ही नहीं, एक स्टील मिल है वो ही नहीं संभाली जा रही, तो इसलिए वो यहाँ मुश्किलात पेट्रियार्की की शक्ल कन्वेंशनल है, गली सड़ी जैसे थी वैसे, बल्कि ज़्यादा कुछ प्रोएक्टिव चीज़ें हुई हैं उस सोसाइटी में होती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो भी ग्लोबल प्रेशर की वजह से हुई हैं और कुछ इंटरनल औरतों की मूवमेंट्स की वजह से हुई हैं। और मूवमेंट्स में नंबर मैटर नहीं करता, एक आवाज़ भी बहुत लाउड हो तो वो बहुत पूरे माशरे को हिला कर रख देती है। तो इसलिए वो अब कैसे उसको ये हम कंट्रोल करेंगे कि वो सीधे रास्ते पे रहे। तो एक तो पॉवर्टी है, जेंडर पॉवर्टी आर लिंक्ड, इसलिए पॉवर्टी के जब आप जब जेंडर इक्वलिटी के उसमें जाएंगे ना आप, ये तो SDGs हैं, इनके नीचे मैट्रिक्सेस हैं, पूरा एक निज़ाम दिया गया है कि हुकूमतें ये इक़दाम उठाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। ये बीजिंग डेक्लेरेशन में भी दिया गया था, हमारे यहाँ ये बनाया भी गया था, उसको बीजिंग प्लान ऑफ एक्शन कहते थे 1995 के बाद, और उसकी तर्ज पर हमने यहाँ पर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाए थे और वो बड़े अच्छे प्लान थे। लेकिन ये कि उनको हमारे यहाँ तो खैर मसाइल ही और तरह के ना, हमें तो सांस ही नहीं लेने देते, पहाड़ की चोटी पे पहुँचते हैं, जमहूरियत की गठरी उठाए हुए वहाँ से फिर धक्का देते हैं, वो गठरी के साथ लुढ़कते हम आते हैं, फिर हम चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो वली खान बहुत अच्छी बात किया करते थे, कहते थे हमें, कुछ लोग कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी की ABC नहीं आती, कहते ठीक ही कहते हैं, वाकई हम ABC डेमोक्रेसी की पढ़ना शुरू करते हैं, ABCDG, कहते ABCD के बाद GHQ आ जाता है बीच में, तो कभी हम X तक पहुँचे ही नहीं हैं, तो पूरी ABC पढ़ने का हमें इत्तेफाक ही नहीं हुआ, तो हमें आएगी कैसे। तो अभी ज़रा थोड़े से वो हुए हैं, पता नहीं डरे हुए हैं क्या हुआ है, यानी नहीं डरे हुए हैं, लेकिन ये है कि कुछ उनको समझना चाहिए। तो पॉवर्टी, अब ये जब इतने डेंजर्स हो जाएं, तब पॉवर्टी क्या ये ख़तरा काबिल गौर नहीं है या काबिल यानी तशवीश नहीं है कि कहीं यही हुआ ना, इनकलाब फ्रांस में क्या था, ब्रेड मार्च हुआ, औरतों का वेमेंस ब्रेड मार्च हुआ, वैसे भी लोग थके हुए थे टैक्सों की हाथों और खाने कुछ नहीं था, निकल गए, थोड़े 400-500 लोग थे, कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, 10 मिलियन वाला नहीं था वो दौर कि 1 मिलियन 10 मिलियन, वो नया मॉडल है और वो भी फेल हो रहा है। तो वो 400-500 लोग निकलते थे, इनकलाब ले आते थे तो और सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होता था, वो उसको सपोर्ट करती थी। रेवोल्यूशन कम्स, इट्स अ फाइट बिटवीन 2 माइनॉरिटीज़। अशराफिया होती है, अशराफिया हमारी अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, आप सीखते हैं, कितना सबक सीखते हैं, कितना नहीं सीखते हैं। फिर नए पावर सेंटर्स बना लिए हैं, नए पावर सेंटर्स, अनइलेक्टेड नए पावर सेंटर्स हैं। हमारी जो अदलिया है वो, उसको अभी जो आईनी तरमीम है उस पर मेरा एक अलग मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और कुछ लोग तो कहते हैं नहीं आइन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, पार्लियामेंट इज़ नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विच रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। तो प्रोडक्ट तो नहीं सुप्रीम होता, अगर वो मजहबी आर्गूमेंट लें तो क्रिएटर होगा ना, जो जिसने बनाया है वो है ना, जो जिसको 10-12 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। और फिर दूसरे ये कि अदालतें जो हैं वो, हम तो जब
4-5 साल से तो हम वैसे ही आईना शीशा देखने के काबिल नहीं रहे उस रहने में कि पता नहीं किसकी शक्ल नज़र आ जाए, कि वो हर मसला आप वहाँ लेके जा रहे हैं। सियासी लड़ाई तो पार्लियामेंट पे लड़ी जाती है, सियासी लड़ाई तो सियासत के मैदानों पर लड़ी जाती है, और सियासी लड़ाई लड़ने का तरीका हमला नहीं होता। सियासी लड़ाई लड़ने का बड़ा सब्र आज़मा काम होता है। वो आप एक करते हैं, 2 करते हैं, ये यू विन योर पब्लिक ओपिनियन एंड देन यू गो फॉर नेक्स्ट स्टेप और यू डू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। तो ये तो बिल्कुल और अब सारा कुछ जो है आप वहाँ पर छोटी सी बात होती है आप वहाँ चले जाते हैं। आप उनसे डिमांड ही क्यों करते हैं? आप सियासी डिमांड्स वहाँ लेके क्यों जाते हैं? अब वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि 4-5 खतरात हैं जिसमें हम रैंकिंग कर लें तो ये मेरे अपने हिसाब से तो पॉवर्टी का मसला बहुत अहम है, इसलिए उससे घबराए हुए हैं क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन लेवल इसका पता नहीं होता ये कब बढ़ जाए। स्मॉल इंसिडेंट कैन इग्नाइट, बिल्कुल, और फिर जब वो निकलते हैं तो बहुत ख़तरनाक होता है। अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि जितने इन्होंने हमारी पॉलिटिकल सिस्टम या जितने एलीट हैं यानी आपके, या जितना ये इक्विप्ड विद आर्म्स हैं वो उसको यही करेंगे, जालिम लोग हैं, मार उड़ देंगे। लेकिन फिर भी ख़तरा तो है। हाउ लॉन्ग इज सच ए बिग ह्यूज इम्बैलेंस कैन सस्टेन, यानी इतना बड़ा आमदनी के अंदर जो फ़र्क है वो कितने अरसे तक बाकी रह सकता है, ये सवाल तो किसी वक्त पैदा होगा ना। हो तो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रस्ट्रेशन में जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर ये फ्रस्ट्रेशन अभी घुटनों तक पहुंची है तो ये गर्दन तक भी पहुंच सकती है, जितनी जितनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसको कम करने के तो कोई इंतजाम कहीं हो नहीं रहे। अब उसके पीछे पीछे वो हमारे वो पॉवर्टी के पीछे पीछे जो है फर्ज के वो क्लाइमेट चेंज आ गई है। कितनी पेंडोल उसको पिलाओगे, कितनी पट्टियाँ रखेंगे, कितना सोलर पैनल मतलब करोगे, एफर्ट ही होगी, लेकिन कैपिटलिस्ट ऑर्डर तो तब्दील नहीं किया जा सकता ना। रिन्यूएबल एनर्जी के फॉसिल फ्यूल पे आप जा नहीं सकते हैं। फॉसिल फ्यूल पे आप जाएंगे तो फिर तो वही बात है ना, फिर तो वो तो हल नहीं है। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे पैरामीटर्स बदलने पड़ेंगे, वो बदले नहीं जाएंगे। जीडीपी वगैरह उड़ जाएगा, जब कैपिटलिस्ट ऑर्डर उड़ जाएगा तो ये सारा इकोनॉमिक गवर्नेंस मॉडल ही उड़ जाएगा, वो आप कर नहीं सकेंगे। तो फिर तो यहाँ फिर अगर इससे बचेंगे पॉवर्टी से तो आप हमारे जाएंगे। वहाँ से अगर आप नहीं बचते तो आगे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी है, कंधी इधर आना था बचा के तुम, वो अपने उसके अपने हालात हैं, उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपने